पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के आउटडोर ड्राइंग के बारे में बताया, जिसमें मैंने बताया कि पर्सपेक्टिव के 2 एलिमेंट होते हैं, हॉरिजॉन और वैनिशिंग पॉइंट। तो हॉरिजॉन जो होता है वो हमारा आई लेवल होता है, ये मैंने बता दिया था। लेकिन जो वैनिशिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, अभी बता रहा हूँ कि इस हॉरिजॉन के ऊपर हमारी जो लेफ़्ट एंड राइट पोजीशन रहेगी, मतलब मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये चीज़ वैनिशिंग पॉइंट शो करता है। अगर मैंने लेफ़्ट साइड मूव किया तो और मेरी हाइट वही ही है तो ये वैनिशिंग पॉइंट मेरे साथ यहाँ मूव करेगा, और अगर मैंने इधर मूव किया तो ये वैनिशिंग पॉइंट मेरे साथ इधर मूव करेगा। तो एक और हम सिंपल सा समझ सकते हैं इसको इस तरीके से कि यहाँ मैं आपको नॉर्मल व्यू दिखाऊंगा और यहाँ मैं उसी ड्राइंग जो मैं यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ उसी का यहाँ पे मैं दिखाऊंगा टॉप व्यू, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज़ नॉर्मल व्यू में 3 अलग अलग आई लेवल से समझेंगे हम, 1 2 और ये 3, ये 3 फ्रेम है। तो सपोज़ मैं यहाँ किसी ड्राइंग को नॉर्मल इतनी हाइट पर खड़े होकर देख रहा हूँ किसी सीन को, तो मेरा हॉरिजॉन यहाँ रहेगा, है ना। अब इसका टॉप व्यू देखो, यहाँ मैंने हाइट शो करी है, एक्चुअल में मैं यहाँ बीच में खड़ा हूँ इसके ड्राइंग के। तो टॉप व्यू में देखो कि एक सड़क है लंबी, और उस सड़क के मैं यहाँ बीच में खड़ा होके उसको देख रहा हूँ। तो मेरी जितनी भी हाइट है वहाँ हॉरिजॉन रहेगा, और एकदम बीच में मेरा वैनिशिंग पॉइंट यहाँ मेरे सामने रहेगा। और इस वैनिशिंग पॉइंट से मुझे ये जो भी लाइन मुझसे सामने की तरफ जा रही है वो मुझे वैनिशिंग पॉइंट से आती दिखेगी। तो ये ड्राइंग कैसे दिखेगी, इस तरीके की, यहाँ वैनिशिंग पॉइंट है और ये सड़क का एक किनारा, ये सड़क का दूसरा किनारा, और ये सड़क मुझे ऐसे आती हुई दिख रही है। मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ सड़क को देख रहा हूँ तो, और साइड में अगर मान लो स्ट्रीट लाइट के पोल लगे हैं तो वो ऐसे वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू एक लेवल बनेगा, उसके अकॉर्डिंग वो ऐसे दिखाई देंगे। अब सेम ड्राइंग को मैं टॉप व्यू से देखता हूँ, लाइक मैं हूँ यहीं पर बीच में ही, लेकिन मेरा थोड़ी सी मैंने हाइट इंक्रीज़ कर दी, मैं ऊपर उठ के उसको ड्राइंग को देख रहा हूँ इतनी हाइट से। तो ये जो हॉरिजॉन है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और सड़क अब मुझे यही सड़क ऐसे नीचे सेम आते हुए दिखेगी। लेकिन ये जो स्ट्रीट लाइट के पोल मेरे आई लेवल से ऊपर जा रहे थे, अभी मैंने क्या बोला, मेरा आई लेवल ऊपर इंक्रीज़ हो गया, तो स्ट्रीट लाइट के जो पोल है वो भी आई लेवल के नीचे ही रहेंगे। तो ये सीन मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस वजह से स्ट्रीट लाइट के पोल के पीछे आसपास जो भी खेत वगैरह रहे होंगे वो सब मुझे दिखाई देंगे, क्योंकि मेरी हाइट ऊपर हो गई। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा नीचे बैठ के इसको थोड़ी कम हाइट पे देखता हूँ ड्राइंग को, तो मेरा आई लेवल डाउन हो जाएगा। मैं हूँ अभी भी रोड के बीच में ही, लेकिन मैं अप डाउन पोजीशन मेरी चेंज हो रही है। तो सड़क मुझे बहुत ऐसा फैली हुई दिखेगी क्योंकि मेरा आई लेवल डाउन हो गया, और स्ट्रीट लाइट के जो पोल हैं वो मुझे काफ़ी ऊपर दिखाई देंगे इस तरीके से। तो ये कम हाइट पर, इसमें इन तीनों ड्राइंग में मेरी जो पोजीशन है वो अप डाउन चेंज हुई है, और लेफ़्ट एंड राइट में चेंज नहीं हुई है। तीनों ड्राइंग में मेरा वैनिशिंग पॉइंट जो है वो सेंटर में ही है। अब सेम ड्राइंग में क्या हुआ कि इसी सेम ड्राइंग में अगर मेरी पोजीशन चेंज होती है, मैं सेंटर से इधर मूव किया मैंने, और मैं यहाँ आके अभी खड़ा हूँ रोड से लेफ़्ट साइड में इतना दूर, तो क्या होगा, मेरा वैनिशिंग पॉइंट भी रोड से लेफ़्ट साइड में इतना दूर क्रिएट होगा मेरे ठीक सामने, और हाइट मेरा यही है। तो आई लेवल यही रहेगा, वैनिशिंग पॉइंट सेंटर के बजाय अब यहाँ रहेगा। सड़क के दोनों किनारे मुझसे राइट साइड में निकल चुके हैं, तो इसमें सड़क के दोनों किनारे वैनिशिंग पॉइंट से राइट साइड में निकल जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके दिखेगी। और दूसरी चीज़ कि जो स्ट्रीट लाइट के पोल हैं वो सड़क के किनारे ही थे, तो वो भी दोनों मुझसे राइट साइड में निकल चुके हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो सामने वाले जो पोल्स हैं वो कुछ ऐसे दिखेंगे, और इस साइड वाले जो पोल्स हैं वो कुछ ऐसे दिखेंगे। और मैं अभी जो ये रोड साइड के बाहर जो खेत था यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ से खड़े होकर मैं उसको पूरे सीन को देख रहा हूँ इतनी हाइट पर। सेम वैसे ही हाइट इंक्रीज़ हुई यहीं से, तो वही रहेगा आई लेवल ऊपर। लेकिन ये रोड जो यहाँ बीच में दोनों तरफ लेफ़्ट राइट आ रहा था, अभी वो पूरा उधर निकल जाएगा। स्ट्रीट लाइट के पोल आई लेवल से नीचे रहेंगे, तो वो सामने वाले पोल ऐसे दिखेंगे और इधर साइड वाले पोल ऐसे दिखेंगे। और सेम ड्राइंग को हम कम हाइट पर अगर देखते हैं
तो यहाँ भी रॉड उस साइड निकल जाएगा और वो पोल जो है काफ़ी लंबे लंबे दिखेंगे हमको और वेनिशिंग पॉइंट के डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेनिशिंग पॉइंट जो है हमारी लेफ़्ट और राइट पोजीशन को इंडिकेट करता है और हॉरिजॉन जो है हमारी अप डाउन पोजीशन को इंडिकेट करता है। तो यदि हमारा आई लेवल इंक्रीज़ होता है या डाउन होता है तो हॉरिजॉन ऊपर नीचे शिफ्ट होगा और फिर उतनी हाइट पर यदि हम लेफ़्ट राइट जहाँ भी मूव करेंगे तो वो वेनिशिंग पॉइंट उस आई लेवल हॉरिजॉन के ऊपर लेफ़्ट राइट मूव करेगा। वेनिशिंग पॉइंट हॉरिजॉन से हट के कभी नहीं बनता है, हॉरिजॉन के ऊपर ही वेनिशिंग पॉइंट बनता है। इसलिए पहले हॉरिजॉन आता है हमारी हाइट के अकॉर्डिंग और फिर उस हाइट पर हमारे ठीक सामने बनता है वेनिशिंग पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है इंडोर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की ड्राइंग को समझेंगे।